अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा सबक नंबर 18 है हरूफ मुक़त्तआत। इसको लौहे कुरानी भी कहा जाता है। हरूफ मुक़त्तआत कुरान पाक की बाज़ सूरतों के शुरू में आते हैं, यानी जब हम सूरत शुरू कर रहे होते हैं तो तब उसी वक्त वो लिखे जाते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। अब ज़ालिका बाद में, यानी पहले आयत सूरत शुरू होते ही जो पहला हर्फ होता है, जो पहला कलिमा होता है, वो हरूफ मुक़त्तआत होता है। ये बाज़ सूरतें हैं, हर सूरत नहीं, कई सूरतें ऐसे हैं जिनके शुरू में ये हरूफ मुक़त्तआत आता है। इन हरूफ को मुफ़रद हरूफ की तरह अलग अलग इस तरह पढ़ें कि मद्दात की मिक़दार पूरी अदा हो, नीज़ इख़फ़ा व इदगाम आने की सूरत में गुन्ना भी करें। यानी हमें इनसे अलग अलग तरीके से पढ़ना है। यानी जिस तरह यहाँ पर अलिफ लाम मीम तो हम अलग कर पढ़ेंगे, और वहाँ पर अगर गुन्ना इख़फ़ा है, इदगाम है, इक़लाब है, कोई भी कायदा लग रहा है तो वहाँ पर हम उस कायदे को पूरा समझकर उसकी कायदे की अदायगी भी करेंगे। यहाँ पर अलिफ लाम मीम अल्लाहु को पढ़ने के दो तरीके हैं। वसल का मायना होता है मिला कर पढ़ना, और वक्फ़ का मायना होता है रुक जाना, सांस को बंद कर देना, तोड़ देना। अब वसल में पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम अल्लाहु, यानी मी मल्लाहु पढ़ेंगे, और यहाँ पर पढ़ेंगे वक्फ़ जब हम करेंगे अलिफ लाम मीम अल्लाहु, यानी यहाँ पर अल्लाहु पढ़ेंगे जब हम वक्फ़ करेंगे, और अगर वसल में पढ़ेंगे यानी मिलाकर पढ़ेंगे तो हम मल्लाहु पढ़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे कौन सी मादा है। ये साद तो ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम खोल के देखेंगे कि कैसे है। जिस तरह एक ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट को खोला जाता है, उसमें से हरूफ निकलते हैं। यहाँ पर भी हम देखेंगे, यहाँ पर समझो एक ब्रैकेट है, उसके अंदर मौजूद है फिर साद लिखा है। इसमें देखेंगे कौन कौन से कायदे। यहाँ पर हरूफ मद्दा के बाद जो सुकून है, जज़म, इसको सुकून कहा जाता है। जज़्म यानी सुकून असली है, यानी हमने खुद से वक्फ़ की वजह से हमने नहीं लगाई, असली सुकून है, इसलिए यहाँ पर हुरूफ़ मद्दा के बाद सुकून असली हो तो मद्दे लाजिम होता है, और इसकी मिक़दार होती है 3 अलिफ की मिक़दार, यानी इसको 3 अलिफ की मिक़दार खींच कर अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको स्वाद नहीं पढ़ना, साद भी नहीं पढ़ना, पूरी सीटी करनी है, क्योंकि हरूफ मुस्तालिया में से भी है, इसलिए इसको सीटी इसकी पुर करेंगे और स्वाद पढ़ेंगे, ना स्वाद भी नहीं पढ़ेंगे, स्वाद होगा तो गलत हो जाएगा। स्वाद दाल, इसलिए जब दाल पे मैंने वो किया कलकला किया है, क्योंकि दाल हरूफ कलकला में से है, और जब हरूफ कलकला साकिन हो तो उनमें कलकला खूब ज़ाहिर होगा, इसलिए हम इस दाल में भी कलकला करेंगे। आप देखें कलकला में मेरी आवाज़ कैसे हिल रही है। साद, यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हरूफ मद्दा के बाद जो सुकून है वो असली है। सुकून का मतलब ये नहीं कि किसी एक हर्फ पे, जैसे यहाँ पे दाल पे लग गया तो यहाँ भी दाल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर दाल है, यहाँ पर फा है, हर हरूफ में, यहाँ पर जैसे नून है, यानी हरूफ मद्दा के बाद हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अलिफ से पहले ज़बर हो अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो वाव मद्दा, और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। इन तीनों हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली हो, चाहे वो किसी भी हर्फ पर हो, अलिफ से या तक कोई भी हर्फ आ सकता है, जैसे यहाँ पर दाल है और यहाँ पर काफ है। यहाँ भी मद लाजिम है, और इसलिए इसको भी 3 अलिफ की मिक़दार खींच कर अदा करेंगे। और ये पुर काफ है, इसमें का की आवाज़ आएगी, जिस तरह कर की आवाज़ आती है, जैसे कव्वा बोलता है, लेकिन यहाँ जो दूसरा काफ होता है वो खाली काफ होता है। यह का है और वो का है, काफ। यहाँ पर भी वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा है और उसके बाद सुकून असली है, इसलिए यहाँ पर भी मद्दे लाजिम होगी। नून, यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है, यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है, दोनों जगह में अलिफ मद्दा है। और यहाँ पर खड़ी हरकत क्यों लगा गया है? अब आपके ज़हन में सवाल आएगा, यहाँ पर तो अलिफ मद्दा है, यहाँ पर तो खड़ी हरकत है, ऐसा क्यों? असल में जो हरूफ मद्दा होती है और खड़ी हरकत होती है, ये दोनों ही एक दूसरे के कायम मुकाम होते हैं, यानी एक दूसरे की जगह पे होते हैं। चाहे हम खड़ी हरकत लगा दें या चाहे हम हरूफ मद्दा लगा दें, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के कायम मुकाम होते हैं, इसलिए हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ अदा कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर खड़ी हरकत है, और खड़ी हरकत को खोला गया तो अलिफ मद्दा हो गया। मैंने आपको पहले बताया, फिर बता रही हूँ, खड़ी हरकत में खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के कायम मुकाम होता है, खड़ा ज़ेर या मद्दा के कायम मुकाम होता है, और उल्टा पेश वाव मद्दा के कायम मुकाम होता है।
جیسے اور اس کو ہم الف مد ہے تو اس کو بھی اس کو ایک ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. ہم اس کو علیحدہ علیحدہ، ہم نے کہا تھا یہاں پر حروف مفرد حروف کی طرح ان کو الگ الگ پڑھیں گے، تو ہم اس کو الگ الگ کر لیں گے. یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، اور یہاں پر یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے یا مد، اور حروف مدہ کے بعد جو سکون ہے وہ اصلی ہے، اس لیے یہاں پر مد لازم ہوگا. اور اسے سین نہیں پڑھنا، اکثر پڑھتے ہیں سین، سین کی آواز نہیں آنی چاہیے، سی ہوتا ہے، سی نہیں ہوتا سی ہوتا ہے، سین. اور نو نہیں ہوتا نو ہوتا ہے. یاسین. یہاں پر بھی الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، اور یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، اس لیے مد لازم ہوگا. اس کو 3 الف کی مقدار کھینچیں گے، اس کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، اور اسے توا نہیں پڑھنا. اکثر پڑھتے ہیں توئے، جا کچھ پڑھتے ہیں توا، توا بھی نہیں ہے نہ توئے ہے، یہ ہے تا. جو آپ کی زبان ہے، جو اوپر والے دانت ہیں، جہاں سے دانت شروع ہو رہے ہیں، جہاں سے دانت اگ رہے ہیں، وہاں پر آپ اپنی زبان کو ٹچ کر کے رکھیں اور پھر آپ تا پڑھیں، تو اس کے بعد آپ کا تا ادا ہو جائے گا. نہ توا آئے گی آواز، نہ تا کی آواز آئے گی، کیونکہ تا پڑھیں گے تو وہ تا ہوتا ہے، اور یہ ہے تا. اسے پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. قاسین. یہاں بھی الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، اور یہ ہا ہے، ہا نہیں ہے، اسے پڑھیں گے ہا، حلق کی آواز نکلے گی. اور یہاں پہ حروف مدہ کے بعد جو میم پہ سکون ہے وہ اصلی ہے، اس لیے یہاں پہ مد لازم ہوگا. اس کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، اور اس کو 3 الف کی مقدار کھینچیں گے. اور یہاں پہ می نہیں پڑھنا، اکثر پڑھتے ہیں میم، میم کی آواز نہیں آنی چاہیے، می کی آواز آئے گی. میم ہا میم. یہاں پر الف لام را میں یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد، یعنی الف مدہ کے بعد جو سکون ہے وہ اصلی ہے، اس لیے یہاں پر مد لازم ہے. اور یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، تو یہاں پر 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، اور یہاں پر ہم کھینچیں گے 3 الف کی مقدار. الف لام را. اور یہاں پر میم ساکن کے بعد را ہے یعنی با، اور میم کے علاوہ کوئی حرف ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، اس لیے ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کیا تھا. فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ کل کمپلیٹ کریں گے. فی الحال اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.